हमने नुकसान उठाया था इसी तरीके का लॉर्ड्स में तीसरे टेस्ट मैच में, लेकिन आज हमें पता है कि इस फायदे का एहसास कैसा होता है। 1% चांस भी शायद ज्यादा था देना इंडिया को। 35 रन थे वर्सेस 4 विकेटें थी, बट मोहम्मद सिराज की जो जिद थी भाई, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके चली गई। और उस्ताद प्रसिद्ध कृष्णा जी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। उस दिन बात बोली थी, दूसरे दिन शायद तीसरे दिन बात बोली थी, जिस टीम में अगर कोई तुमसे पूछे कि भारत की टीम क्या है, उसको जाके साफ साफ शब्दों में बता देना। इस टीम में मोहम्मद और कृष्णा दोनों साथ में कहर मचाते हैं, और आकाशदीप को खिला तो रखा है बॉलिंग के लिए, वो भैंस की यहां 66 रन बना के चला जाता है। कमाल, हद मचा दी भाई, यकीन से ऊपर की चीज कर दी है एक्चुअली। और जो 1% का चांस था वो एक्चुअली में 99 नहीं 100% में कन्वर्ट हो गया। मोहम्मद सिराज, उस आदमी की जो एनर्जी डे 1 से लेके और आखिरी दिन तक, ये 25वां दिन था इस टेस्ट मैच की सीरीज का, लगातार 25 दिन की ही ये सीरीज थी। अगर प्लेइंग डेज को माने तो 5 पंजे 25, इसमें 26 मत बोल देना भैंस की आंख। तो भाई लोगों, ये आखिरी दिन, अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं तक वो बंदा लड़ता चला गया। और सिराज को मालूम था, उसने अपने इंटरव्यू में भी 2-3 बारी जिक्र किया, मैं बाद में उसका पूरा इंटरव्यू पढ़ने की कोशिश करूंगा, कि मेरे को पता था मैं हैरी ब्रूक का कैच छोड़ चुका हूं, मुझे पता था कि मैच लग चुका है, मुझे लग रहा था कि शायद हमारे हाथ से मैच निकल जा रहा है, क्योंकि उसने T20 वाली बल्लेबाजी कर दी थी। लेकिन मैंने रात को जब मैच खत्म हुआ, जब मैं कल शाम को कहता गया, तो मैंने गूगल से फोटो डाउनलोड करी। देखो सोर्स भी बताया कहां से फोटो डाउनलोड करी है। डीएसपी साहब कोई भी कार्रवाई अधूरी नहीं छोड़ते हैं। तो सिराज ने कहा कि भाई मैंने फोटो डाउनलोड करी, बिलीव की, और उसको मैंने अपने वॉलपेपर पे लगा लिया, और भाई साहब काम कर गया। अब मेरा इसमें कहने का एक तात्पर्य यह है, वो फोटो गौतम गंभीर को भी दे दो। आज अगर सबसे ज्यादा कोई रिलैक्स है भाई लोगों, वो गौतम गंभीर है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात बता दूं भाई लोगों, देखो बात ऐसी है, में सिर्फ एंजॉय करेंगे, तारीफ करेंगे। ये 3-1 भी हो सकता था इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। कहने वाले तो योद्धा ये भी कह रहे थे 4-1 इंग्लैंड जीत जाएगी। हाँ, ये भी सच है कि हम 3-1 कर सकते थे, हम भी कर सकते थे 3-1। लेकिन यार भाई, गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। हमने भी गलतियां करी हैं, उन्होंने भी गलतियां करी हैं, और गलतियों पे बाद में बात कर लेंगे। थोड़ा सा क्रिटिकल रखेंगे कि हम सीरीज क्यों नहीं जीत पाए टाइप, लेकिन अभी एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है 2-2 को। गलतियां बहुत हुई हैं, बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं, लेकिन आज जो ये इम्पॉसिबल काम करके दिखाया है, आज तो भैंस की गोती को भी एंजॉय करो। हाँ, वो 8 नंबर की वो चीज, वो एक लंबी डीप बल्लेबाजी, लेकिन अब काम भी वही कर गया है। अब तुमको समझ में आ रहा है ना, मैं जिसको उस्ताद बना लेता हूं, फिर दुनिया चाहे उसके खिलाफ हो जाए। भाई लोगों, दूसरे दिन 5वें टेस्ट मैच में मैंने आके गोती को बहुत रगड़ा, बहुत पेला, सबको पेला बेसिकली। 109 पे 1 विकेट डाउन थी, 16 ओवरों में इंग्लैंड ने हमारे तीतर बना दिया था मार मार के। उसके बाद मैंने गौतम गंभीर को अपना उस्ताद मान लिया था, ग्रेटेस्ट कोच मान लिया था, और जैसे ग्रेटेस्ट कोच माना, उसके बाद देख लो भाई वही काम चीज कर गई है कि वो डीप बल्लेबाजी और वो वटेवर जो भी है, जैसा भी है, लेकिन बोलो बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज तो हुआ है। चलो आगे बात कर लेंगे इस चीज की। हाँ भाई, कैसा जोश है पहले तो ये बताओ यार। एक बात बताऊं मैं, जब इस तरीके की कोई हैपनिंग हो जाती है ना, एक तो ये नहीं समझ में आ रहा होता कि रिएक्ट क्या करना है, क्योंकि यार इतना अद्भुत कार्य हुआ है, इतना अद्भुत काम हुआ है कि आदमी को समझ ही नहीं लगता कि एक्चुअली रिएक्शन आए तो आए, कैसा आए, क्या रिएक्शन निकाले। मतलब यार एक टीम बिल्कुल, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं, नीचे लग चुकी है। ये इतना उतार चढ़ाव वाला मैच है, इतना उतार चढ़ाव वाला मैच रहा है। एक टीम ने लंबी बल्लेबाजी खिलाई, वो 224 पे ऑल आउट हो गई। क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ कि भाई 4th पेसर नहीं है आपके पास। क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ सिराज के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है। क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ कि प्रसिद्ध कृष्ण थोड़े रन ज्यादा दे रहे हैं। क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ कि फिर भी लंबी डीप बल्लेबाजी करके फिर भी 224 पे ऑल आउट हो गए। सामने वाली टीम 500 तक जा सकती थी, 400 तक जा सकती थी, वो 247 पे निपट गए। उसके बाद फिर इंडिया आती है बल्लेबाजी करने। इंडिया ने, यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छा खेला, कमबैक हुआ, दोबारा अच्छी बल्लेबाजी हुई, इंडिया अच्छा टारगेट सेट करने लग गई। हम टारगेट एक बारी 500 दे सकते थे, लेकिन फिर एक बार लगा कि 315-20 पे निपट जाएंगे। फिर इंडिया ने टारगेट जैसे तैसे, और यहां वाशिंगटन सुंदर की बहुत तारीफ होनी चाहिए भाई लोगों। वाशिंगटन, ये सारा मैच बेसिकली, चलो मैं बाद में आता हूं, फिर जैसे तैसे करके 374 तक हमने टारगेट दे दिया। 374 का जब टारगेट दिया तो लगा कि बड़ी आसानी से जीत रहे हैं,
क्योंकि उनका भी 100-125 पे उनका भी काम खराब हो गया था। फिर एक कैच छूटता है, कैच छूटने के बाद फिर इतना सत्यानाश हो जाता है, मैच हाथ से निकल जाता है। फिर एक मोमेंटम बनता है, डे 4 पे विकेटें नहीं गिर रही हैं उस तरीके से, लेकिन मेन विकेटें गिर गई, सेट बैट्समैन आउट हो गए, लगा कि हर बॉल विकेटों पे जाके लगेगी। बारिश आ गई, मोमेंटम टूट गया, लगा कि 5वें दिन वो मोमेंटम शायद नहीं क्रिएट हो पाएगा। बट भाई मोहम्मद सिराज की एनर्जी कुछ अलग लेवल पे थी। एक्चुअली में लगा नहीं कि मैच खत्म हुआ था, ऐसा ही लगा था जहां से खत्म हुआ था कल चौथे दिन, 5वें दिन वहीं से बटन दबाया, वहीं से शुरू किया है। वही सेम एनर्जी, वही एटीट्यूड, वही फैंस की एनर्जी, सब कुछ सेम था, कुछ भी नहीं बदला था, सिर्फ तारीख बदली थी। और तारीख बदलने के बाद रिजल्ट बदल गया भाई। ये बड़ा ही अद्भुत कार्य हुआ है। बाय द वे यहां पे मैं एक बात बता दूं, जितनी ज्यादा मोहम्मद सिराज की आप तारीफ करो उतनी कम है। भाग रहा है, थक रहा है, गिर रहा है, कैचेस छूट रही हैं, खुद कैच में थोड़ा सा बवाल हो गया, खुद बाउंड्री लाइन पे पैर लग गया, मिस हो रहा है, इंपायर आउट नहीं दे रहा है, और आज फाइनली इंपायर ने इंपायर स्कोर भी हमारे फेवर में दे दी। सब कुछ हो रहा है, और इन तमाम चीजों के बावजूद एक चीज थी जो ये मतलब मोहम्मद सिराज को रेस्ट नहीं चाहिए है, ये उसने साबित कर दिया आज। लेकिन अगर मोहम्मद सिराज को रेस्ट नहीं चाहिए तो मोहम्मद सिराज को घिसा मत देना, खत्म ही मत कर देना, घिसा घिसा के, अगर उसको रेस्ट नहीं चाहिए तो एक मैच का तो रेस्ट यार भाई उसका भी बनता है। नहीं तो फिर ये आज जैसे बुमराह के लिए रोते हैं, कल फिर सिराज के लिए रोएंगे। भाई लोगों, मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मैच बना है इस मैच में, और हैरी ब्रूक को दिया गया है प्लेयर ऑफ द सीरीज। हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज दो बंदों को अनाउंस किया गया है, शुभमन गिल और उधर से प्लेयर ऑफ द सीरीज भैंस क्या हैरी ब्रूक को भी दे दिया। इसको क्यों दिया है बकैत को? मैं भी देख रहा हूं क्रिक बज पे, प्लेयर ऑफ द मैच तो लिखा हुआ है मोहम्मद सिराज, प्लेयर ऑफ द सीरीज शुभमन गिल और प्लेयर ऑफ द सीरीज हैरी ब्रूक को दिया गया है। मतलब ठीक है, इंडिया की तरफ से गिल हो गया, इंग्लैंड की तरफ से वो हो गए भाई, रिजल्ट तो 2-2 ही रहा है ना उसके हिसाब से, इस तरीके से। हाँ 2 सेंचुरी नहीं कार्य किया है उसने, अच्छा कार्य किया है, ऐसी बात नहीं है भाई, वो ऑलमोस्ट सीरीज ले गया था हमसे, तो ये बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया हुआ है कार्य, बड़ा जबरदस्त। प्रसिद्ध कृष्णा, डेल कृष्णा स्टेन, प्रसिद्ध भाई लोगों, फेमस भाई ने कमाल कर दिया, आग लगा दी। तुम भी आग लगा दो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, मीटर खींच के रखना है भाई लोगों। मैं प्रसिद्ध कृष्णा के बाद बस आज कोई और कुछ बात नहीं करनी है। प्रसिद्ध कृष्णा आते ही भाई लोगों पहली ही 2 बॉल में 2 चौके लग गए। सच सच बताना, फटके 274 हुई थी कि नहीं हुई थी? यह भी क्रिटिसिज्म हुआ था वहां पे कि भाई कृष्णा को क्यों ओवर दे दिया यार भाई, अरे बैक टू बैक थोड़ी डाल देगा सिराज। सारे लोग ये कह रहे थे भाई सिराज को ही डालने दो दोनों तरफ से। पहली ही 2 बॉलों में भाई लोगों 2 चौके लग गए थे, एक इनसाइड एज लगा था और एक उसने चक्के मारा था भाई शॉर्ट बॉल पे, अपना थाला का आदमी खेल रहा है, अरे मैं थाला का आदमी खेल रहा था वहां पे। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने भाई लोगों 4 विकेटें निकाली। पहली पारी में भी 4 विकेटें थी, और जोरदार तालियां बजनी चाहिए प्रसिद्ध कृष्णा की, क्योंकि सबके खिलाफ जाके सेलेक्ट किया गया था उस्ताद गौतम गंभीर जी के द्वारा प्रसिद्ध कृष्णा को। 4 विकेटें पहली पारी में, 4 विकेटें दूसरी पारी में, और 4 विकेटें सिराज की पहली पारी में और 5 विकेटें सिराज की दूसरी पारी में। आप कह सकते हो आकाशदीप ने उस लेवल पे विकेटें नहीं निकाली, लेकिन आकाशदीप का भाई लोगों, आकाशदीप का आप लोग भूल मत जाना 66 रन। उस आदमी ने जो 66 रन बनाए हैं उसका ही नतीजा है ये। बाकियों से तो एक्सपेक्ट करते हो ना तुम, जडेजा से, वाशी से, गिल से, डीर कीर से, साई सुदर्शन, यशस्वी, दमाद धोनी, सबसे एक्सपेक्ट करते हो तुम। लेकिन यार आकाशदीप 66 रन बना जाता है नंबर 4 पे आके, नहीं तो ये मैच कल ही खत्म हो चुका होता भाई लोगों। आकाशदीप ने हालांकि एक विकेट निकाली है दोनों पारियों में, एक विकेट निकाली थी पहली पारी में, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट था क्योंकि उसके बाद ही उनका थोड़ा सा कोलैप्स टाइप हुआ था, और दूसरी पारी में भी 1 विकेट निकाला है। वाशिंगटन सुंदर, उस आदमी ने, हालांकि मैंने तारीफ उस दिन भी करी थी, दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आज सुन लो। वाशिंगटन सुंदर ने जो 9 विकेटें आउट होने के बाद काम किया है, कौन कौन भाई इस बात से सहमति रखता है, जरा बताना यूं करके। यह पूरा खेल एक तरफ है, और 9 विकेटें गिरने के बाद जो हमारी अप्रोच थी और जो इंग्लैंड की अप्रोच थी, सारा रिजल्ट ही वहां पे रखा हुआ था इस मैच में। इंडिया एक टाइम पे 330, 335 पे निपट रहा था। अगर वहां 9 आउट विकेटें होने के बाद जब प्रसिद्ध कृष्णा वहां बल्लेबाजी करने आया था, अगर वाशिंगटन सुंदर वहां पे उस तरीके से अगर अप्रोच नहीं दिखाता जो उसने
लगभग लगभग 4-5 बॉल के अंदर जो 3 छक्के मार दिए थे, टोटल 4 मारे थे आई थिंक, वो सबसे बड़ा कारण था इस मैच में कि यार हमें जो एक कुशन मिला है ना 20-30 रन का एक्स्ट्रा, वो उसी की वजह से मिला था। यहां क्योंकि अतिंगसन था आखिरी में, बाय द वे उसने पूरा पूरा पानी फेर ही दिया था ऑलमोस्ट, लेकिन सिराज के आगे फिर चली नहीं उसकी। तो ये बेसिकली भाई 9 विकेटें गिरने के बाद जो अंतर था ना, वहीं पे मैच का फर्क पड़ गया, वहीं पे हम लोग जीत गए हैं और 6 रन से जीते हैं, सिर्फ 6 रन से। अब आप देखो वो एक्स्ट्रास बाय वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब आप ये चीज देखो यार, एक बात बताओ, हम लोगों को लॉर्ड्स वाली जो हार है वो बहुत ज्यादा चुभी थी भाई लोगों। मोहम्मद सिराज का वहां पे बॉल को इस तरीके से लगाना, मतलब बल्ले पे प्रॉपर, और वो विकेटों में बॉल निकल गई, चली गई, आउट हो गया वो। हम वहां 22 रन से हारे थे, हमारे लिए इतना पेनफुल था। इंग्लैंड को सोचो क्या हो रहा होगा इस टाइम पे। हैरी ब्रूक और रूट जब खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम तो, हमारे पास है ही कुछ नहीं, हम तो बेबस हैं, हम तो सिर्फ कुटने के लिए आए हैं, मार खाने के लिए आए हैं। लेकिन यार वो 6 रन से हारे हैं सिर्फ। उस दिन हमने बहुत बात करी थी भाई लोगों बिलीफ सिस्टम की। किसकी? बेन के स्टोक की। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बेन स्टोक अगर यहां होता शायद अंतर पैदा कर देता, लेकिन उस दिन हमने बहुत बात करी थी बेन स्टोक की कि बिलीफ था, एक ही टीम जिद लेके उतरी थी। तो जरा ताली वालियां बजा दो इंडियन टीम की जिद के लिए भाई लोगों। इंडियन टीम की जिद के लिए भी ताली बजनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ यार रन ही कितने थे, सिर्फ 35 रन थे, 4 विकेटें यार, फिर भी 4 विकेटें होती हैं। और इंग्लैंड की टेल ने बार बार अच्छा खेला है। और कल एक भाई ने कहा था, भैया अगर हमारे 6 पे 4 आउट हो सकते हैं, भैया अगर हमारे 31 पे 6 हो सकते हैं, अगर हमारे 47 पे 7 हो सकते हैं, तो इंग्लैंड क्यों नहीं अपने 4 विकेट डाउन कर सकता आखिरी के 35 रनों में। तो मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, भाई हमने फुद्दू कार्य किया है, जरूरी थोड़ी है दूसरी टीम भी फुद्दू काम करे। लेकिन इंग्लैंड वाले कहते भाई देखो बात ऐसी है, हम तुमसे भी बड़े वाले हैं। तो उन्होंने भी भाई 35 रन में घुटने टेक दिए। मतलब वही बात हो गई घूम फिरा के कि 25-30 रन के अंदर अंदर ही काम बन गया। तो कांग्रेचुलेशन सभी भाइयों को। इसी वजह से कह रहा हूं भाई, गलतियां बहुत करी हैं दोनों तरफ से, बस हम थोड़ी ज्यादा गलती इस वजह से कर गए। कौन कौन मानता है कि डिजर्व करती थी इंडिया ये सीरीज 3-1, एटलीस्ट 3-1 जीतना डिजर्व करती थी। देखो जिस पोजीशन में हम थे लॉर्ड्स टेस्ट के बाद, जिस पोजीशन में हम चौथे मैच में थे, डे 4 पे 0 पे 2 आउट हो गए थे, और हमें मतलब वहां से हार एकदम सीधी दिख रही थी, नजर आ रही थी। इंडिया ने ड्रॉ किया, उसके बाद यही एक बेस्ट रिजल्ट था 2-2 उस पोजीशन से। लेकिन यार आपको इस सेलिब्रेशन के साथ साथ ना ये कचोटेगा जरूर ये चीज, ये दुखी जरूर करेगी कि हम 2-2 वाली नहीं थे, हम 3-1 वाले थे एटलीस्ट। बट अब यही है जो भी है भाई। बस वो थोड़ा सा इशू क्या रह गया हमारा, थोड़ा सा गड़बड़ क्या रह गया हमारा कि देखो कैचेस दोनों ने छोड़ी हैं। अब मैं इस मुद्दे पे आ जाता हूं। एक विचार है मार्केट में कि भैया कैचेस तो इंग्लैंड ने भी बहुत छोड़ी हैं, हमने भी छोड़ी हैं। मैं आपको बता दूं, 5वें टेस्ट मैच के डे 4 खत्म होने के बाद इंग्लैंड भी 18 कैच छोड़ चुका था, हम भी 18 छोड़ चुके थे। आज दामाद जी ने भी थोड़ा गाली खाने का काम कर रहा था, लेकिन चलो ठीक हो गया बाद में, कोई बात नहीं। दामाद जी अपना बेस्ट देना नहीं भूलते, आता हूं मैं बाद में एक एक के ऊपर। तो कैचेस दोनों टीमों ने ज्यादा छोड़ी हैं, लेकिन डिपेंड क्या करता है ना कि हमारी छोड़ी हुई कैच कितनी महंगी पड़ी है और उन्होंने जो हमारी कैच छोड़ी है वो कितनी महंगी पड़ी है। तो नतीजा ये निकला है भाई लोगों, एग्री करोगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने कैच छोड़ी है वो ज्यादा महंगी पड़ी है। उन्होंने जो हमारी कैच छोड़ी है, पूरा अगर कंपैरिजन करें 5 मैचों का, उन्होंने जो हमारी कैच छोड़ी है उनकी कैच इतनी महंगी नहीं पड़ी। अगर पड़ती तो फिर हम कैच छोड़ने के बावजूद भी जीत जाते, क्योंकि इंग्लैंड आज इतनी सारी कैचेस छोड़ने के बाद 3-1 की पोजीशन में था। और बेन स्टोक का जो तुमने डिनर खराब किया है, लंच खराब किया है, वो बेन का स्टोक पेलेगा इनको, सबको लट लेके घूमेगा भी सबके पीछे इनके। और अब मुझे बात करनी है भाई लोगों क्रिस वोक्स की। भाई लोगों एक बारी क्रिस वोक्स के लिए दिल चला दो भाई लोगों, कमाल ही कर दिया यार बंदे ने, छोटी बात नहीं होती भाई लोगों। आप अपनी एक बाजू बांध के आप मुझे 2 रन भाग के दिखा दो, दिक्कत होती है। वैसे भागना एक अलग बात होती है, लेकिन आपको यह भी मद्देनजर रखना है कि यार 9 विकेटें गिरी हुई हैं, हार जीत का फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। बॉल बाउंड्री लाइन पर जा रही है, थ्रो किस गति से आएगा, और मुझे यूं भाग बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। वो बंदा आया,
बस यही चीज देख के लग रहा है कि ये सीरीज 2-2 ठीक है यार। क्या बोलती है जनता? देखो इंडियन है, हमें जीतना ही चाहिए था, हम चाहेंगे जीते, हम हमेशा चाहेंगे जीते। उधर ऋषभ पंत का भी उस दिन जो इंजरी हुई, वो बंदा जिस तरीके से एक पैर पे आया, अच्छी पारी खेल के गया, और आज क्रिस वोक्स जिस तरीके से आया, तो 2-2 ठीक